एक भक्तमाल में कथा आती है बिल्व मंगल की। वेद शास्त्र के ज्ञाता, ब्राह्मण कुल में जन्म, माता पिता ने बचपन से ही ऐसे संस्कार दिए थे, उनको शास्त्र विद्या का अध्ययन कराया था कि वो अपने जीवन में कभी भटकेंगे नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आया कि माता पिता मृत्यु को प्राप्त हुए। संपत्ति से घर भरा था, तो कुछ दुष्ट लोगों ने आकर उनसे मित्रता की और वो नहीं समझ पाए कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। ब्राह्मणों का धर्म नहीं है मदिरा पान करना, ब्राह्मणों का ये कर्म नहीं है वैश्यावृत्ति करना, और आज बिल्व मंगल यही कर बैठे। कृष्णा नदी के पार एक चिंतामणि नाम की वैश्या रहती थी, उसके पास उनका जाना आना हो गया और ये पिता के मरने के तुरंत बाद ही शुरू किया इन्होंने। जिसने शास्त्र का अध्ययन किया हो, क्या कभी वो इस संसार में भटक सकता है? कोई यकीन करेगा? जिसने वेद शास्त्रों को पढ़ा हो वो इस संसार में भटकेगा? लेकिन बिल्व मंगल भटक गए। पिता का श्राद्ध था, तो लोगों ने कहा कि बिल्व मंगल 1 वर्ष हो गया, इस श्राद्ध तुम करने जा रहे हो, जिसे आप लोग बरसी कहते हो, करने जा रहे हो, आज तो कम से कम चिंतामणि के पास मत जाओ, ये ब्राह्मणों का धर्म नहीं है। आज आपको अपने पिता का तर्पण करना है, जिन्होंने आपको ये शरीर दिया है, जिन्होंने ये संपत्ति दी, जिन्होंने ये घर दिया, उनके लिए तो कुछ करो। ये ब्राह्मणों के तो लक्षण नहीं है जो तुम कर रहे हो। बिल्व मंगल के कुछ दिमाग में नहीं। जो ब्राह्मण देव आए हुए थे तर्पण कराने के लिए, उन्होंने भी समझाया कि बिल्व मंगल, जहां तुम्हारे पितृदेव होंगे, जहां तुम्हारे पितृदेव होंगे, वहां से तुम्हारे पिताश्री देख रहे होंगे, उन्हें कितना कष्ट होता होगा कि जिस संपत्ति को खून पसीने से सींचा, और आज वो कहां जा रही है? वैश्यागमन में। ये कथा सबको सीख देती है। हमारे पिता हमारे लिए घर बनवाते हैं, हमारे लिए भूमि खरीदते हैं, अपने जीवन की पूरी कमाई उसमें लगा देते हैं। हमारा फर्ज बनता है कि उसको सहेज के रखें, ये हमारा फर्ज बनता है। और जो पुत्र इस फर्ज को नहीं निभाता है, जो पुत्र इस फर्ज को नहीं निभाता है, वो तो दुर्गति के लायक ही होता है, उसे तो अधोगति से कोई बचा ही नहीं सकता है। आज सब समझा रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कामा तुराणाम ना भयम न लज्जा, कि जो काम के आतुर व्यक्ति होते हैं ना उनको भय होता ना लज्जा होती है। वो कहते हैं ना कि 100 जूते खाएं तमाशा घुस के देखें। आज बिल्व मंगल जाने लगे, रात्रि का समय है। कहते हैं कि देव योग से बारिश होने लगी, झटपट काम किया और जाने लगे। भयंकर बारिश, अंधेरा छाया हुआ है, तूफान आ गया। जितने भी वहां पे नाविक थे उन्होंने अपनी नाव को रोक दिया। बिल्व मंगल कहते हैं कि भैया हमें उस पार जाना है और मैं रोज जाता हूं, आप ये जानते हो, तो नाव डालिए, जो चाहोगे उतना हम आपको संपत्ति दे देंगे, लेकिन नाव से हमें बिठा के उस पार करिए। उन लोगों ने भी कहा, रे धिक्कार है तुमको कि आज भी तुम्हें चैन नहीं आया, घर में बैठते अपने पिता का श्राद्ध करते कम से कम, और ये बारिश हो रही है भैया, हम तो मौत को गले लगाएंगे नहीं, नौका पार नहीं हो सकती है। लेकिन बिल्व मंगल नहीं माने। कहते हैं कि एक मुर्दा अचानक से बहाव में किनारे आ गया, और ये कहते हैं कि व्यक्ति के ऊपर जब कोई भूत सवार होता है, किसी भी गलत काम का, चाहे वो चोरी का, किसी को मारने का, झूठ बोलने का, लड़ने का, फिर उसे कुछ दिखता नहीं, अंधा हो जाता है।
आंखें होते हुए भी उसको फिर दिखाई नहीं देता है। उसी मुर्दे पे बैठ के उन्होंने वो नदी पार की। नदी पार की तो लिखा तो यहां तक है, जो तुलसीदास जी के विषय में लिखा वो इनके विषय में भी लिखा है कि काला नाग लटक रहा था मुख्य द्वार पर, उसकी सहायता से अंदर प्रवेश किया। क्यों, चिंतामणि तो सो रही थी कि आज ही आएंगे नहीं, लेकिन ये तो पहुंच गए। और जैसे ही चिंतामणि की दृष्टि पड़ी, कहते हैं कि वैराग्य भी ईश्वर की कृपा से आता है। जब कोई वैराग्य वाला शब्द अंदर से निकलता है वो ईश्वर की कृपा से ही निकलता है, और ऐसा शास्त्रों में लिखा है, मैंने पढ़ा है। वैराग्य भी ऐसे नहीं आता है, वो भी ईश्वर की कृपा से ही आता है। चिंतामणि के मुख से निकल गया। बोले बिल्व मंगल, मैं जैसी हूं वैसी हूं, पूरा संसार जानता है, लेकिन तुमने ब्राह्मण होके अपने कुल की नाक कटा दी। ब्राह्मण शरीर से नहीं होता है, ब्राह्मण गुणों से होता है। ब्राह्मण स्वरूप से नहीं होता है, ब्राह्मण कर्मों से होता है। उच्च कुल में जन्म लेने का क्या फायदा अगर उच्च कर्म न किए तो क्या फायदा? अगर आपका व्यवहार, आपके विचार अच्छे नहीं हैं तो उच्च कुल का क्या मतलब है, या उच्च डिग्री प्राप्त करने का क्या मतलब है? कोई डिग्री प्राप्त करने से बादशाह नहीं बनता है। अच्छे व्यवहार से, अच्छे विचार से, अच्छी सोच से, अच्छी समझ से, अच्छे कर्मों से, अच्छे गुणों से बनता है। धिक्कारा, इतनी रात्रि गए तुम कैसे आए? बोले कि मुझे तो लगा कि तुमने नाव भेजी थी मेरे लिए, इतना भी होश नहीं है। बोले नाव भेजी थी, इतनी रात्रि में मैं नाव भेजूंगी? बोले मुझे तो लगा कि तुम्हारा दरवाजा बंद था और तुमने अपने द्वार पर रस्सी टांग दी थी मुझे अंदर बुलाने के लिए। बाहर निकली चिंतामणि, देखा कि किनारे से जिस पे ये बैठ कर आए थे वो मुर्दा पड़ा था, भयंकर बदबू आ रही थी। जब उसने मुख्य दरवाजे पे देखा कि आप कह रहे हो वो रस्सी टंगी थी, तो देखा कि काला सर्प लटक रहा है। बोले धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, जो इतनी रात्रि गए मेरे पास आए। अगर ये प्रेम कृष्ण से होता तो तुम्हारा भव से बेड़ा पार हो जाता। उसी समय न जाने कहां से बिल्व मंगल को वैराग्य आ गया। ये तुलसीदास जी से कथा मैच करती है। न जाने कहां से वैराग्य आ गया और चल दिया। कहां जाना है दिशा का कोई भान नहीं है। मैंने क्या कहा था कि जब आप ईश्वर की खोज में निकलते हैं आपको दिशा का भान नहीं होता है, लेकिन उनको होता है। आप जिस राह पर चलेंगे उस राह की मंजिल कृष्ण बन जाएंगे। आज बिल्व मंगल को कोई होश नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं। बस जाने लगे, अपने आप को धिक्कारने लगे कि हमने बहुत अपराध किया, बहुत पाप किया। आगे बढ़े हैं, कहते हैं कि किए हुए कर्मों का जो असर होता है इतनी जल्दी जाता नहीं है। भजन तो करने लगे, जहां आश्रय उनको मिल गया भजन तो करने लगे। एक दिन क्या हुआ कि भ्रमण करते करते एक सुंदर सी स्त्री पर दृष्टि पड़ी इनकी। देखिए वैराग्य हुआ, चिंतामणि को छोड़ा और चले आए। कहीं लिखा है कि हरिद्वार में आए और कहीं कहीं लिखा है कि ऐसे ही तीर्थाटन कर रहे थे, कहीं कहीं ये भी लिखा है। अब इनकी दृष्टि पड़ी तो उस स्त्री का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंचे, और जैसे ही वो अपने घर में आई उसने मुख्य दरवाजा बंद कर लिया और ये मुख्य द्वार पे बैठे हैं। उस स्त्री के जो पति थे वो धर्मनिष्ठ थे और वो भी ब्राह्मणी थे। तो उन्होंने कहा कि ये आपके साथ पीछे पीछे कौन आया है? तो उन्होंने कहा हम उस पुरुष को नहीं जानते हैं, कौन है, कहां से आया है और क्यों बैठा है, आप जाके बात करिए। निकल के आए उस स्त्री के पति और कहा कि भैया आप कहां से आए हो और आपको क्या चाहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, क्योंकि आप मेरे दरवाजे पे बैठे हो तो मेरे लिए अतिथि समान हो।
शास्त्रों में अतिथियों का सत्कार करना भगवान की पूजा के समान बताया है। जो भी घर पे कोई आए, शास्त्र कहते हैं कि अतिथियों की सेवा करनी चाहिए यथाशक्ति। आप जल पिलाइए, आप उनको भोजन कराइए। अगर जल और भोजन की सुविधा नहीं है तो मीठे तो बोलिए, इतना तो कर ही सकते हो। और जो इतना करते हैं उनके घर में लक्ष्मी जी आती हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। बोले हमें कोई सेवा नहीं चाहिए। बोले जो स्त्री अभी भीतर गई है उसका मुख दिखा दो। देखिए आप, बचपन में शास्त्रों का अध्ययन, बीच में चिंतामणि का संग, उसके बाद फिर भगवत भजन और फिर स्त्री संग, तो उसका मुख दिखा दो। बोले बस एक बार मुख दिखा दो, उसके बाद हम आपसे कुछ नहीं कहें, बस यही मेरी सेवा है। अब वो लोग धार्मिक थे, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा जाके कि वो आपको एक बार देखना चाहता है। पत्नी बोली तो मैं क्यों जाऊं, अगर मुझे देखना चाहता मैं क्यों जाऊं, विषयी व्यक्ति होगा। बोले अगर वो आपको देखना चाहता है ये हमारे लिए सेवा होगी, तो इसमें हमारा क्या जाएगा, हमारे साथ चलो। और जैसे ही उसकी पत्नी आई और बिल्व मंगल ने उसको जी भर के देखा, ये लिखा हुआ है। और देखने के बाद में बेल, जो बेल होता है ना, उसका वृक्ष एक खड़ा था, 2 कांटे लिए उसमें से और अपने आप को बहुत धिक्कारा कि हे प्रभु, ये हमारे साथ क्या हो रहा है कि मैं भटकता जा रहा हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने अपने जीवन की सारी आयु गंवा दी दुष्कर्म में। मानव तन आपने दिया था अपना भजन करने के लिए, अपनी प्राप्ति के लिए, इतना तो मुझे भान हो गया। लेकिन ये अभी विषयात्मक बुद्धि हमारे दिल दिमाग से निकल क्यों नहीं रही है, ये विषय अभी भरा क्यों है। प्रभु इसको नष्ट करिए। अगर आप नहीं कर सकते हो तो आज इसको हम नष्ट करेंगे। कांटे 2 लिए और अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। ये भी बहुत बड़ी बात है। दोनों आंखों से रक्त बहने लगा। वो ब्राह्मण दंपति को घबराहट हो गई। बोले हे ब्राह्मण देव, हमसे कोई अपराध बना, आपने ये क्या कर लिया। बोले आपसे अपराध नहीं बना। बोले अपराध तो मैं करता आ रहा हूं। मैंने सदाचार सभ्यता को खो दिया, मैंने उस ब्राह्मण तत्व को खो दिया। मैं तो अधम हूं, अत्याचारी हूं, पापी हूं। बोले मैंने ये आंखों को नहीं फोड़ा है, अपने आप को सजा दी है। ये आंखें किसी स्वरूप को देखेंगी ही नहीं। आज के बाद ये किसी स्वरूप को नहीं देखेंगी तो शायद विषयों से बच जाएंगी।